नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमने कहा था एक बहुत स्पेशल शो मोदी और ट्रंप की बातचीत पर लेकर आएंगे। वो लेकर आ गए। थोड़ा सा शो हो सकता है लंबा हो, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा। कभी कभी हम लोग निवेदन करते हैं पूरा देखिएगा और गौर से देखिएगा। बहुत कुछ निकाला है इसमें आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। दरअसल इस शो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी के 35 मिनट का सच क्या है। वो 35 मिनट जो बताया जा रहा है कि ट्रंप से बात की और बड़ी जोरदार बात की, बहुत जोरदार बात। इस 35 मिनट का सच क्या है? ट्रंप चुप है और ट्रंप की ये चुप्पी नरेंद्र मोदी को फंसा रही है। क्यों? उसका भी जवाब तलाशेंगे। लाइन में, कनाडा में लाइन लगी थी और उस लाइन में सबसे पीछे हमारे विश्वगुरु थे, हमारे साहेब 56 इंच वाले सबसे पीछे खड़े थे। वो फोटो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही, उसको भी दिखाएंगे। और मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, तो राष्ट्राध्यक्ष मिले। मैक्रो ने बड़े खुशमिजाजी से गले लगाया, लेकिन वहां पर जो फजीहत करवाई है ना मोदी जी ने, वो भी आप देख करके आज लानत भेजेंगे। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट, क्योंकि वक्त कम है और बहुत सारे तथ्य हैं। स्वागत है भाव। सबसे पहले 35 मिनट का सच समझने के लिए हम उस 35 मिनट के बारे में जो न्यूज आई है, उस न्यूज को आपको दिखाएं, सुनवा देते हैं। बेसिकली विक्रम मिश्री को ही फिर से इन लोगों ने, एक बहुत अच्छा व्यक्ति पा गए विक्रम मिश्री, जहां कोई ना मिले वहां खड़ा कर दो। मैं राइटर्स तक को तलाशा हूं, ये शो लाने में जो वक्त लगा, राइटर्स तक, राइटर्स पे भी खबर लगी है। और राइटर्स पे खबर हमारे यहाँ से दिनेश पटेल या ऐसे कुछ नाम है संवाददाता का, मतलब हमारे यहाँ से गई है खबर। और वो खबर गई है इंडियन डिप्लोमेट विक्रम मिश्री के हवाले से। मतलब राइटर्स भी अमेरिका के हवाले से खबर नहीं छाप पाया। तो जरा विक्रम मिश्री का ये 4.5 मिनट का है, लेकिन उसका कुछ अंश तो सुनते ही हैं। सुनवाइए, लाइए स्क्रीन पर फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच
मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, हटा दीजिए, इतना मुंहतोड़ काफी हो गया जवाब, ये मुख्य हिस्सा आ चुका है। बस भाऊ आपसे 3-4 मिनट में आपकी अनुमति से लूंगा, क्योंकि अब ये तो समझ में आ गया, अब इसके बाद देखना है, बहुत चीजें देखनी है। इसके बाद लाइए स्क्रीन पर जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में अगला हिस्सा ले आइए, अगला हिस्सा लाइए, एक एक करके बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए क्या हुआ Mr. Minister, how are you? How are you? Happy to see you. How are you? Nice meeting you. How is everything? When did you arrive? Last night, मैं यहाँ I reached here last night, and before that I went to Cyprus. I had great meetings in Cyprus. इसमें ठहाके के अलावा, ये भारत में नहीं चलाया जा रहा भारतीय मीडिया में, इसलिए क्योंकि इसमें ठहाके के अलावा बाकी कुछ डिकोड ही नहीं कर पाई भारतीय मीडिया। उन्होंने पूछा व्हेन डिड यू अराइव, उन्होंने लास्ट नाइट बोला, उसके बाद सवाल जवाब जब हुआ तो पीछे जो ट्रांसलेटर था वो माइक्रो से बात कर रहा है, मोदी जी ने शांति धारण कर लिया। नेक्स्ट लाइए, सब जुड़ा हुआ है, सब अभी जोड़ते हैं। ये G7 में जो सारे नेता, ट्रंप तो चले गए थे, बाकी सारे नेताओं ने जो फोटो सेशन उनका हुआ वो फोटोग्राफ है। इसमें आप मोदी जी को तलाश लीजिए, हालांकि हमने कोशिश की है कि आप देख पाए, इसलिए वो देखिए घेरा है पीछे, वो हमारे मोदी जी हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि हमारी स्थिति को, देश की स्थिति को समझना और समझाना, ये कोशिश करना कि हम समझ पाए। हम भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी, आप पूरा फ्रंट रो, ये जेलेंस्की, यूक्रेन बुरी स्थिति में है रूस के खिलाफ, फ्रंट रो में है। चलिए आगे आइए, अगला आइए आगे। अब भाऊ ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी की एक्स की टाइमलाइन है। एक्स की टाइमलाइन में 12-13 घंटे पहले से एक पोस्ट चेक किया। ये फोटो है चांसलर, जर्मनी के चांसलर के फ्रेडरिक मर्ज के साथ ये जो मुलाकात हुई, वो पोस्ट है। अगला आइए, फटाफट आते जाइए, मैं बताता जाऊं। ये है मैक्सिको की प्रेसिडेंट सेनिबान के साथ, दूसरा हो गया, जर्मनी हो गया और मैक्सिको। ये है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा के साथ। अगली आइए, धनातन। ये मीटिंग है एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ। चलिए आइए, ये है ली जे, ये आई हैड वेरी गुड मीटिंग इन कनाडा, इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरिया के जो है राष्ट्रपति के साथ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ। चलिए आगे आइए, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बाद ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के साथ। चलिए आगे, ये सारे पोस्ट है, मैं फोटो दिखाने का मकसद नहीं है। ये मैक्रो के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ। चलिए आगे, ये आपकी फोटो है मेलोनी के साथ, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ। और ये फोटो है जापान, इन कनाडा, इंडिया, जापान, हाँ जापान के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा कुछ बची हो तो दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये रामफोसा है और इधर ब्राजील के प्रधानमंत्री हैं। रामफोसा और ब्राजील के प्रधानमंत्री के साथ ये फोटो है। मेरे ख्याल से हो गई होगी। नरेंद्र मोदी के टाइमलाइन पर बांसुरी वादक से लेके वायलिन सितार वादक तक जन्मदिन की शुभकामना होती है।
आप तो रेगुलर देखते हैं। जब से यहां से गए हैं तब से सब कुछ गमछा ओढ़े गमछा हटाए सब पोस्ट है। साउथ अफ्रीका से लेकर के जापान के प्रधानमंत्री जितने राष्ट्राध्यक्ष थे सबके साथ फोटोग्राफ। ट्रंप लौट आए थे, मान लिया नहीं संभव था, सबके साथ। ट्रंप से 35 मिनट बातचीत किया, नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं बताया, खुद नहीं बताया। अगर इस पर सवाल हम न खड़ा करें पूरी जिम्मेदारी के साथ, हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, न्यूज लॉन्चर को इससे बाहर कर दीजिए, तो भी हमारा सवाल है, हमारा है, भाव का। जो व्यक्ति पल पल का अपडेट एक्स पे करता है, वो ट्रंप के साथ बात करना 35 मिनट तक, और वो भी ऐसी बात जैसी आज तक किसी से नहीं किए थे, हड़का दिए हैं ट्रंप को, एकदम हड़काए हैं। वो अब तक एक भी पोस्ट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात जो विक्रम मिश्री ने कही कि पहले से मुलाकात तय थी, मैं चुनौती देता हूं, क्योंकि दिन रात हम लोग न्यूज में घुसे रहते हैं और कोई हमारे पास धनी हमेशा दुकान नहीं है, ना किराना की दुकान चलाते हैं, ना सिलेंडर का दुकान है, ना गैस एजेंसी है, ना ठेकेदारी करते हैं। एक भी खबर नहीं थी, यहां तक मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चल रही थी कि क्या कनाडा में मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। विक्रम मिश्री ने कहा कि शेड्यूल्ड मीटिंग थी अमेरिका के बीच, ट्रंप और मोदी के बीच। जरा कोई मीडिया रिपोर्ट दिखा दे हमको कि ट्रंप मोदी के कनाडा जाने के पहले, G7 में जाने के पहले किसी मीडिया रिपोर्ट में ये छपा हो कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात। अटकलें थी कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां पर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। आज जब सब खत्म हो गया तब बता रहे हो कि दूल्हा दुल्हन मंगली थे ब्याह के बाद। पहले कभी कुंडली दिखाए, पहले बताए कि मुलाकात होगी? कोई मुलाकात तय नहीं थी। ये झूठ है, मैं कह रहा हूं झूठ है। फिर अपने झूठ बोला जाता है कि मीटिंग तय थी। दो बात हो गई, तीसरी और जोड़ देता हूं, फिर पहले सवाल पे आता हूं, और बहुत कुछ अभी है तो उसको बता दूं, बहुत कुछ दिखाने के लिए। तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग से बात करते हैं, उनका दो है, एक ट्रूथ सोशल है और फिर एक्स है। ट्रूथ सोशल पे वो पहले डालते हैं पोस्ट, जिनपिंग से बात करते हैं डालते हैं पोस्ट, पुतिन से बात करते हैं डालते हैं पोस्ट, जेलेंस्की से बात करते हैं डालते हैं पोस्ट, जेलेंस्की को डांटते हैं डालते हैं पोस्ट। किसी के साथ कुछ भी वो बदतमीजी करें, ज्यादातर वही करते हैं, या अच्छी कोई बातचीत कर, उनके ट्रुथ सोशल पर पोस्ट जाता है। अभी आप चेक कर लीजिए, मैं उनका पूरा ट्रुथ सोशल देख चुका हूं और पूरा एक्स अकाउंट देख चुका हूं, और दोस्तों से कहूंगा, क्योंकि हम टाइम रिकॉर्डिंग का हम भी नोट करते हैं, जाके चेक कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि पूरी टाइमलाइन तो दिखा नहीं सकते, आधा घंटा टाइमलाइन ही स्क्रॉल करवाना पड़ेगा। कहीं भी ट्रंप ने मोदी से बातचीत का कोई भी पोस्ट एक लाइन की चर्चा नहीं की, न मोदी ने की। अच्छा, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको छपास और दिखास का असाध्य रोग है। दोनों को छपास और दिखास का असाध्य रोग है, असाध्य है। इसका कोई आज तक जो है साक्षात अगर इलाज नहीं, सुश्रुत और इलाज चरम नहीं। उपस्थित हो जाए तो ये रोग का इलाज नहीं कर पाएंगे दोनों। लेकिन दोनों ने एक खबर नहीं डाली है भाव। अब बस आपके पास बहुत वक्त ले लिया हूं और बहुत कुछ अभी बचा है आगे दिखाने के लिए। हाँ, दूसरी बात जो मुझे सबसे ताज्जुब लगती है, वो ट्रंप से 35 मिनट वही बात करते हैं जो लगातार हमारे मिलिट्री ऑपरेशन के हर दिन अटैक के बाद शाम को हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स बताते थे कि आज हमने क्या किया। जब सीज फायर की बात आई तो सरकार ने तब नहीं कहा कि अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। जब ट्रंप ने कहा कि मैंने ट्रेड का टूल उपयोग में लाया और धमका के सीज फायर किया, तब विदेश मंत्रालय का ये वक्तव्य है, देख लीजिए आप जाके पीछे। उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका से बातचीत तो चल रही थी लेकिन ट्रेड का कोई जिक्र नहीं था। फिर ये जो सीज फायर हुआ, इसका सबसे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया, सोशल ट्रूथ पे क्यों रिलीज किया? उसके 2 घंटे बाद भारत रिलीज करता है, उसमें भारत के पास पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तो क्यों नहीं किया? सवाल ये है, सीधी बात। ट्रंप को कैसा पता पड़ा कि सीज फायर हो गया है?
सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ ये भारत तय करेगा। पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा रहा था। विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार उन्होंने दोपहर को फोन किया, उस सैटेलाइट फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए फिर 3-3:30 बजे बात हुई। 3:30 बजे बाद दोनों डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस की बात हुई और उसमें वो गिड़गिड़ाया और हमने सीज फायर कर दिया। मतलब आपने उन्हें गिड़गिड़ाया, आपने 5 बजे से सीज फायर करने का तय कर लिया। ये इंफॉर्मेशन हमारा विदेश मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट पे इंफॉर्मेशन आने के 2 घंटे बाद क्यों देता है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने जो टेलीफोन पे बोला जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ट्रंप तो 14 बार चौराहे पे मोर नचा चुके हैं। हाँ। ये बोल बोल के कि मैंने धमका के किया, मैंने धमका के किया, मैंने धमका के किया। तो आपने जंगल में मोर क्यों नचाया? आपने G20 के उद्बोधन में या आपने G20 के वहीं क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री ने मन की बात में क्यों नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोलते हैं? आज भी हमने ट्रंप को बोला कि दूसरे देश की इसमें जरूरत नहीं है। तब आप ट्रंप को ये क्यों नहीं बोले कि आप क्यों जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि हमने किया, हमने किया? ये समझ के परे है। और ट्रंप का जो कलेवर है वो सुनने का नहीं है। अब इंतजार है ट्रंप के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें कोई सवाल पूछे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टोल्ड यू दैट देयर इज नो प्लेस फॉर थर्ड पर्सन, देन व्हाई डिड यू क्लेम दैट यू आर द पर्सन हु कंपेल्ड देम टू गो फॉर अ सीज फायर? तब पता पड़ेगा क्या है। या व्हाइट हाउस से आएगा क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में मिलके आए तब तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया था कि हमने भारत अमेरिका को मनवाया कि हमको प्लेन भी देगा और हम अमेरिका से तेल भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे। अमेरिका हमको क्या क्या दे रहा है जैसा फ्री में दे रहा हो। मास्टर स्ट्रोक करके सारे चैनल गोदी मीडिया उदो उदो कर रहे थे। फिर व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेट, और उसमें प्रेसिडेंट ने कहा कि दोस्ती एक जगह पे, लेकिन यू आर टेरर स्टेट, सबसे ज्यादा आपके यहाँ टेरिफ है और ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा अमेरिका। आपको हमारे साथ ऐसा धंधा करना होगा जिसमें हम प्रॉफिट में आए। अब लॉस का धंधा हम नहीं करेंगे और इसके लिए आपको तेल भी खरीदना पड़ेगा, हमारे युद्ध से हथियार भी खरीदने पड़ेंगे, प्लेन भी खरीदने पड़ेंगे। और आप हाँ करके आ गए। आप रेसिप्रोकल टेरिफ को नहीं रोक पाए। उन्होंने हमारे यहाँ आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी बढ़ा दी, आप चुप रहे। अभी भी प्रधानमंत्री पे लोग विश्वास रखेंगे यदि प्रधानमंत्री किसी इंटरनेशनल फोरम पे ये बोले कि कुछ देश, अमेरिका जैसे देश क्रेडिट लेने के लिए यहां मरे पड़ रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि यहां किसी की जरूरत नहीं हमें। और झूठ बोल रहे हैं लोग जो बोल रहे हैं कि हमने क्रेडिट लिया है या हमने सीज फायर करवाया है। बोले तो सही, बोला तो टेलीफोन पे बोला है, ये हमारा विदेश मंत्री बता रहे हैं। विदेश सचिव बता रहे हैं, विदेश सचिव बता रहे हैं। तो किस बात का सही माने? वही विदेश सचिव तो ये भी बोलते हैं कि हमने कभी ब्रिक्स में अपनी करेंसी की बात ही नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्तव्य है सोशल मीडिया पे, वो डिलीट नहीं हुआ है। आए दिन झूठ बोलने वालों से अपेक्षा क्या की जा सकती? मेरे प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर छुप के क्यों बोला, टेलीफोन पे क्यों बोला, खुल के वक्तव्य क्यों नहीं दिया? और ये इतनी बड़ी बात है कि दो देशों के बीच में तीसरा देश जबरिया कूदता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्तव्य के बाद तो अमेरिकन राजदूत को तलब करके विदेश मंत्रालय ने उसका क्लास लेनी चाहिए थी कि हमारे देश में आप क्यों मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं।
मैं इसके साथ ही इतने के साथ यूएस में इंडियन एम्बेसी के हैंडल को चेक किया। यूएस में इंडियन एम्बेसी उसने भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इंडिया में यूएस एम्बेसी है, उसने भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम मिश्री की नौकरशाही का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। नौकरशाही को आईटी सेल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, नौकरशाही को आईटी सेल का हिस्सा बनाने की कोशिश। आप रखिए, हम मानेंगे, आप लाइए ना सबूत। और सबूत मैं कह रहा हूं, फिर लोग कहेंगे, बहुत सारे भक्त आएंगे, सबूत चाहिए इनको, सबूत चाहिए, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी हैं, इनको मनमोहन सिंह की ताकत का सबूत चाहिए होता था। मैं अभी दिखाऊंगा इसी कार्यक्रम में। ये मनमोहन सिंह की ताकत का सबूत मांगते थे, तो ये क्यों, इनका सबूत क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? रामायण काल से आए हैं, महाभारत काल से आए हैं, द्वापर से आए हैं, त्रेता से आए हैं, कहां से आए हैं? कहीं नहीं मांगेंगे इनका भाई। ये सबका मांगेंगे, ये सबका पूछेंगे कौन से रंग का कपड़ा पहने हो, है? ये तो सब भीतर बनियान तक पूछ लेंगे कौन से रंग की, और इनका मुसट और कुर्ता नहीं पूछेंगे हम? क्यों नहीं पूछेंगे? बताना पड़ेगा। आप नहीं बताओगे तो ये भूल जाओ कि चैनल वैनल बंद करवाएं धमकी पे। इसे पूछेंगे, ना चैनल का है, ना डर मुकदमा है, ना जेल का है। लाइए अगला, लाइए इस जो है स्क्रीनशॉट, अगला लाइए स्क्रीन पर। देखिए ट्रंप से प्रधानमंत्री की क्या बात हुई। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाए, कांग्रेस के निशाने पर मोदी सरकार। कांग्रेस को यहां से फिर डिलीट कर दीजिए, कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस उस लायक होती तो प्रधानमंत्री ऐसा होता ही नहीं कभी। लाइए अब जो मैं कह रहा था मनमोहन सिंह वाला हिस्सा, लाइए ट्वीट। पहले तारीख देख लीजिए आप लोग, 4 मई 2009, तारीख देख लीजिए, समय देख लीजिए, 3:35 PM। I wish to ask the Prime Minister, are you not weak? If indeed you are a strong government, the country needs proof of that. भाऊ एक बार आप पढ़िए इसको और जरा अब बताइए देश को। और I wish to ask the Prime Minister, are you not weak? If indeed you are a strong government, the country needs a proof of that. If the country needs a proof of that, in that case, the same applies to Mr. Narendra Modi. Now, the same tweet, the Modi ji is asking the Prime Minister. That time Modi ji was the Chief Minister. Modi ji was into opposition. Now opposition is asking the Prime Minister. ऊपर का सिर्फ सेंडर जिसने भेजा उसका नाम बदल दीजिए, बस उसको विपक्ष लीजिए, फिर से लाइए ट्वीट, अब नरेंद्र मोदी की जगह विपक्ष यदि वहां आ जाए और 3:35 और आज की तारीख आ जाए, बस तो क्या ये ट्वीट सही नहीं है? I wish to ask the Prime Minister. Now here, that is Modi. Are you not weak? If indeed you are a strong government, the country needs a proof of that. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ट्वीट वही, ऊपर नाम बदलता है तो अंध भक्तों को काली लगती है। प्रूफ मांगने का जो परिपाटी है, प्रूफ मांगने की परंपरा तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। जब आतंकी हमले होते थे तो केंद्र की सरकार को कोसने की परंपरा तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। तब राष्ट्र के खिलाफ कदम नहीं था, तब वो राष्ट्रद्रोह नहीं था, क्योंकि आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पैरामीटर्स अलग होते हैं, आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपके पैरामीटर्स अलग होते हैं, क्योंकि इस गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से आप रंग बदलते हैं। ये अंध भक्तों को भी समझना होगा। आप प्रूफ मांग रहे थे, आज विपक्ष प्रूफ मांग रहा है, कोई राष्ट्रद्रोह का काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोई। मोदी जी, if you are a strong government, the country is asking for a proof.
यदि हम जीत रहे थे तो हमने सीज फायर क्यों किया? पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे सीज फायर आप कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के ड्रोन सीज फायर के बाद भारत में क्यों घुसे? और ऑपरेशन सिंदूर यदि खत्म नहीं हुआ हो तो पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां ये देश क्यों सुने? आपकी तरफ से उसका वक्तव्य क्यों नहीं आता? वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये बोला है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम, और पानी गोली का रोकेंगे जवाब तो गोला सांस, हाँ, ये तो गोली का जवाब गोला से देंगे, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम पानी रोकेंगे तो हवा रोक देंगे। इस देश की जनता इतनी सारी तादाद में है कि सब जनता ने एक साथ जोर से फूंक भी दिया तो पाकिस्तान उड़ जाएगा। वो हमारी हवा रोकने की बात करता है और हमारा नाकारा नेतृत्व चुप रहता है। वो FATA के बाहर होता है, हम निर्लज्जता से हार मान के घर बैठते हैं। वो फाइनेंस IMF से पैसा लेके आता है, हम चुप बैठते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को बताते हो कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्यवाही करता है, और अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला अपना बेस्ट पार्टनर बताता है। यूनाइटेड नेशंस में आतंक के खिलाफ लड़ने वाली कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसका मतलब जब आप टेलीफोन पे बोल रहे होंगे तो ट्रंप ने शायद फोन किसी के हाथ में दे के अपना काम कर रहा होगा, बोल रहा होगा जरा सुन ले क्या बकवास हो रही है। तो आपके बोलने का अर्थ क्या है? बोलो वहीं जहां उसका इंपैक्ट हो। जबरदस्ती हर जगह चुनावी जुमले मत दिया करो, हर जगह चुनावी जुमले। बोलना ही है, करना थोड़ी है। अभी एक सवाल मेरा आखिरी बचा हुआ है, आखिरी सवाल क्यों बचा है? क्योंकि बेसिकली क्या है कि इन्होंने ही खोदा है। कहते ना कि मधुमक्खी छत्ता कौन उस पे पत्थर मारा, इन्होंने मारा है। अब फिर तो सवालों मधुमक्खी रूपी सवाल निकलेंगे। इन्होंने कहा कोई बीच में नहीं था, तो ये बताना फिर चाहिए देश को कि जब अमेरिका ने, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं, कॉलेज में कोई लड़का होता है बड़ा स्वाभिमानी, कहता है भाई हमारा खानदानी परंपरा बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, किसी से झगड़ा हो गया जिससे उसके बीच मारपीट हाथापाई सब हो गई। सामने वाले ने कहा कि भाई अब चलो खत्म करते हैं अपना, हम तुमको कभी कुछ बोलेंगे तुम्हारी तरफ देखेंगे ना, तुम हमको देखना, ओके हो गया। लेकिन उसी समय सामने वाले ने कहा कि वो कॉलेज के पप्पू भैया हैं, पप्पू भैया तुमको आ रहा है समझाने के लिए। तो सामने वाला क्या कहता ना, अब जाओ तुम पप्पू भैया को हिलाओ, अब कुछ नहीं, अब तुम पप्पू भैया को हिलाओ, नहीं तो अभी फिर थपड़ी आएंगे तुमको। यही होता है जो स्वाभिमानी होता है, कहता जाओ पप्पू भैया को लाओ, गप्पू भैया को लाओ, जिसको लाना है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच, मैं मान लिया भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया, अगर भारत के प्रधानमंत्री का स्वाभिमान जागृत होता, वो कहते कि उसी दिन सीज फायर नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, अब जाओ तुम वही अमेरिका से ही करवा लो, जाओ ट्रंप के पास जाओ उसी से करवाओ। जब तुमने हमसे बात किया था, मैं उनकी बात मान के कह रहा हूं कि जब तुमने हमसे बात किया था तो हम तुम ऐलान करेंगे, वो कौन होता है ऐलान करने वाला? जाओ अब उसी से करवा लो। और हम दूसरी बात, ट्रंप लगातार 14 बार बोलने के बाद आप कहते हो आज टेलीफोन पे बात करके, वो विक्रम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोका था, ए झूठ नहीं, नो लाइज, करेक्ट योरसेल्फ, डोंट स्पीक लाई। दूसरा एक और अभी इसमें चाहिए आपसे फाइनल कमेंट इस पे कि दो पड़ोसी होते हैं, घर के पड़ोसी होते हैं, एक के घर में होता है कुछ लोग ऐसे पाकिस्तान टाइप में मान लिया है पड़ोसी कि रोज शाम में वो गाली देता है, पत्थर फेंकता है, नाली का पानी आपके घर की तरफ कर देता है। ऐसे ही होता है छोटे छोटे गांव घर में, बड़े लोग नहीं जानते होंगे जो भक्त समूह है, रोज होता है झगड़ा। किसी दिन मान लिया हुआ कि भाई आज फाइनल कर लो, अब वो रोज गाली देता है, पत्थर फेंकता है, आज हम
जो है लाइसेंसी बंदूक राइफल दुनाली लेके निकल गए कि अब तुम पत्थर फेंको, गाली दोगे, आज फाइनल होगा। वो गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं छोड़ो, आज नहीं फेंकेंगे। समझौता कुछ तो होगा। फिर होता है ना कि एक समझौता होता है कि आज से तय कर लो, अगर आज से पत्थर फेंके, गाली दिए तो हम क्या करेंगे तुम्हारा। समझौता होता है। आज तक उस सीज आशीष फायर का आशीष कोई शर्त नहीं सामने आया। आशीष, ये कौन सा सीज फायर है कि सीज फायर के दूसरे दिन से पाकिस्तान से भारत में घुसने वाले आतंकी या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं? इसका मतलब आतंकियों का घुसना बरकरार है। बीएसएफ का इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि पीओके में जो आतंकवादी कैंप हमने ध्वस्त किए थे वो फिर शुरू हो गए, फिर आबाद हो गए। हाँ, तो कौन से कंडीशन पे आपने सीज फायर किया? कंडीशन क्या है? कई सवाल हैं, कई सवाल हैं। कई सवाल है, सवालों का जवाब एक भी नहीं है। सवालों के एक भी नहीं है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। आज फिर एक बात टेलीफोनिक कॉल में आई है। और ये ऐसा ही कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे, बस क्योंकि कंफ्यूजन फैलाकर भ्रम में रखना यही इनकी सबसे बड़ी रणनीति है। हाँ, भ्रम का आधार और मोदी सरकार, यही असली नारा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फोन कॉल में ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये भी भ्रम का हिस्सा। आज तक नियम ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी देश का ऑपरेशन, कोई सैन्य ऑपरेशन जारी हो और उस सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां पर रोड शो, चुनाव प्रचार हो। कहीं आप नेतन्याहू चुनाव प्रचार करते देखेंगे या खामनेई को देखेंगे या जेलेंस्की को चुनाव प्रचार करते देख रहे हैं या पुतिन को देख रहे हैं? पुतिन तो खैर चुनाव प्रचार की जरूरत ही नहीं है। जेलेंस्की कहीं देख रहे हैं? भारत में ऑपरेशन, ये इतना कंफ्यूज, ये सरकार कंफ्यूज नहीं है, इतना कंफ्यूज करने वाली सरकार। मैंने वही कहा ना, उनका यूएसपी है, लोगों को कंफ्यूज करके रखो, भ्रमित करके रखो और अपना हिसाब से काम करते हैं। जो कंफ्यूजन इन्होंने पैदा किया है, उस कंफ्यूजन से जितना हम बादल छांट सकते थे, कंफ्यूजन का, भ्रम के बादल जितना छांट सकते थे, वो हमने कोशिश किया है। लेकिन जो भक्त उन बादलों की आड़ में रडार को फेल करने में लगे हैं, वो कभी भी बादलों से बाहर नहीं निकल पाए। उनके लिए वो बादल ही सहारा है, क्योंकि उन्हीं बादलों के सहारे तो अटैक कर रहे हैं, बादलों से रडार उनको पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो भक्तों के लिए बादल कायम रहे, ये हमारी कामना है। लेकिन बाकी देशवासी, 80% देशवासी, उनके आंखों से भ्रम का बादल हट जाना चाहिए। यह बातचीत स्पष्ट रूप से, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि स्पष्ट रूप से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है और कुछ नहीं। हमें इजाजत दीजिए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इजाजत दीजिए, आएंगे, थोड़ा सा वक्त लेकर आएंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।